जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा अड्डा में। साथियों, मैं आपके लिए 16 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। साथियों, मैं करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है, वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए सी डॉट ने किन संस्थानों के साथ समझौता किया है। तो किन संस्थानों के साथ समझौता किया है साथियों? तो ये किया है IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ। किसके साथ? IIT जम्मू और IIT मंडी के साथ सी डॉट ने वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर ASIC चिप विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो IPL टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये किया गया है श्रेयस अय्यर को। किसको? श्रेयस अय्यर को पंजाब टीम ने अपना नया कप्तान बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में नवाब सलाम को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये किया गया है लेबनान का। कहाँ का? लेबनान का नया प्रधानमंत्री नवाब सालम को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है। तो किस संगठन द्वारा विकसित की गई है साथियों? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विकसित की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है साथियों? तो ये किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है साथियों 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे खेला जाएगा साथियों? तो ये खेला जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाया है। तो कौन हटाया है साथियों? तो ये हटाया है अमेरिका ने। कौन? अमेरिका ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 कैलेंडर लॉन्च किया है। तो किसने किया है साथियों? तो ये किया है अश्वनी वैष्णव ने। किसने? अश्वनी वैष्णव ने हाल ही में भारत सरकार का नया कैलेंडर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये किया गया है संजीव कुमार शर्मा को। किसको? संजीव कुमार शर्मा को सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतीश नंदी का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो हाल ही में प्रतीश
नंदी का निधन हुआ है वह कौन थे साथियों? तो वह एक फिल्म निर्माता, कौन? फिल्म निर्माता थे। हाल ही में प्रीतिश का निधन हुआ है, वह एक फिल्म निर्माता थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP-AIR ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है साथियों? तो ये किया है सिप्ला ने। कौन? सिप्ला कंपनी ने हाल ही में भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP और AIR ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो कौन बनी है साथियों? तो ये बनी है इना कैन बारो। कौन? इना कैन बारो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन ड्रामनी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये कहाँ किस राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है साथियों? तो ली है घाना के राष्ट्रपति के रूप में जॉन ड्रामनी महामा ने शपथ ली है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया है? तो कितना निवेश करने की घोषणा किया है साथियों? तो ये किया है $3 बिलियन। कितना? $3 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन खर्च करने की घोषणा किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो किसने किया है साथियों? तो ये किया है नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी ने हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना का शुरुआत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ग्रोथोत्सव 2025 शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है साथियों? तो ये किया है असम राज्य ने। किसने? असम राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ग्रोथोत्सव 2025 शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मैमून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? तो किस देश के रक्षा मंत्री के साथ किए हैं साथियों? तो ये किए हैं मालदीव के। कहाँ के? मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय वार्ता की है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में आशीष नैथानी को किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये किया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट में। कहां पर? उत्तराखंड हाई कोर्ट में आशीष नैथानी को नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किससे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये किया गया है वी नारायण को। किसको? वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जोरान मिलोनोविक को जनवरी 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो जोरान मिलोनोविक को जनवरी 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है साथियों? तो ये चुना गया है क्रोएशिया। कहाँ का? क्रोएशिया का नया राष्ट्रपति जोरान मिलोनोविक को चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा नेदुन थीवू द्वीप किस देश में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा नेदुन थीवू द्वीप किस देश में स्थित है साथियों? तो ये है श्रीलंका में। कहां? श्रीलंका में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप 2025 की मेजबान कौन सा शहर है? तो खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है साथियों? तो ये कर रहा है नई दिल्ली। कौन? नई दिल्ली में
खो खो विश्व कप 2025 होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नेपच्यून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। साथियों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। साथियों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए परीक्षा अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।